हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो इस दौरान हम किन चीज़ों का ध्यान करें जो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो दान सबको करना ही चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस चीज़ों का दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार चारों युग के धार्मिक कृत्य प्रमुख रूप से अलग अलग कहे गए हैं। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान को प्रमुख बताया गया है। वैदिक ग्रंथों में दान की महिमा कही गई है। इस युग में गोदान, रथ, अश्व, ऊंट और दासियों का दान किया जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, जो गाय या दक्षिणा का दान करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करता है। सुपात्र को ही दान देना चाहिए। गुरु शंकराचार्य ने कहा है, दान पर किंच सुपात्र दत्तम, श्रेष्ठ दान वही है जो सुपात्र को दिया जाए। पुराने मनीषियों ने कहा है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान करता है न भोग करता है, उसका धन तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इतिहास और पुराण ग्रंथों में दान देने वाले देवताओं, दानवों, ऋषि, महर्षियों और राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि दधीचि, महारथी कर्ण और महाराज शिवी के दान की प्रशंसा में पुराणों में बहुत कुछ कहा गया। दान का अर्थ है अपनी किसी वस्तु का स्वामी किसी दूसरे को बना देना। दान लेने की स्वीकृति मन से, वचन से या शरीर से दी जा सकती है। दान को स्वीकार करना प्रतिग्रहण है। ये सिर्फ किसी चीज को लेना नहीं है। जिस चीज को लेने से अदृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिसे देते समय पवित्र मंत्र पढ़े जाएं, वही दान है। भिखारी को भीख दी जाती है, वह शास्त्र के अनुसार दान नहीं है। प्रेम से अपने मित्र या नौकर को जो कुछ दिया जाता है उसकी गिनती दान में नहीं होती। विद्यादान शब्द भी अलंकारिक है। शिष्य विद्या के बदले में गुरु को दक्षिणा देता है। गुरु की महिमा बहुत है, लेकिन वह शिष्य को जो कुछ देता है वह शास्त्र के अनुसार दान की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। दान के 6 अंग है: दाता, प्रतिग्रहीता, दान देने वाला, श्रद्धा, धर्मयुक्त देय, उचित ढंग से हासिल किया गया धन, उचित काल, सही पर्व, योग या संस्कार के समय किया गया दान और उचित देश, तीर्थ स्थान वगैरह। इष्टापूर्त का अर्थ है यज्ञ और दान से मिलने वाला पुण्य। इस पुण्य के लिए ही दान किया जाता है और यह जन्म जन्मांतर तक दान देने वाले को खुशहाल करता है, उसके कष्टों को दूर करता है। दान धर्म का विशेष अंग है। सभी लोग दान कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है, 2 प्रकार के लोगों बुरे हैं। एक तो वह धनवान जो धन होने पर भी दान नहीं करता, दूसरा वह दरिद्र जो तप नहीं करता। दान सभी को कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, सबको दान का अधिकार है। दान देने वाले को धार्मिक, श्रद्धालु, गुणी, पवित्र होना चाहिए। जो लोग निंदित व्यवसाय से धन नहीं कमाते, उन्हें दान करने का अधिकार है। दान के लिए अपनी ईमानदारी की कमाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। महर्षि व्यास ने लिखा है, 100 में एक शूर, सहस्त्रों में एक विद्वान और 100 हजारों में एक वक्ता मिलता है। दाता तो मुश्किल से ही मिलता है। दान लेने का अधिकारी, शास्त्रों में लिखा है कि चरित्रवान, उपकारी, दीन, अनाथ और गुणी लोगों को दान करना चाहिए। धूर्त, चाटुकार, जुआरी, ठगचारन और चोर को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कपटी और वेद को न जानने वाले ब्राह्मण को भी दान नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व है। 2025 में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 45 दिन तक चलेगा और महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को समाप्त होगा। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर होता है। इस मेले में न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पवित्र नदी संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। बता दें कि इस बार महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान की तिथियां पड़ रही हैं। ज्योतिष की माने तो पहले शाही स्नान के दिन शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मेले के पहले दिन क्या खास है, साथ ही जानिए शाही स्नान की तिथियां। महाकुंभ के पहले दिन बन रहा शुभ संयोग। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। ज्योतिष की माने तो पहले शाही स्नान पर रवि योग का खास संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार रवि योग 13 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 10:38 तक रहेगा। शाही स्नान की तिथियां: 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा,
14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में महाकुंभ का मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने वाले सौभाग्य से ही पहुंच पाते हैं। इसे एक पवित्र यात्रा के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करता है उसे तमाम तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में शाही स्नान को और भी महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं स्नान से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और मृत्यु उपरांत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जब महाकुंभ लगता है तो उसमें देवी देवता भी स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में यदि आप इस मेले में कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपको इसका शुभ फल मिलता है, साथ ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौन सी चीजों का दान करना चाहिए? आटे का दान। महाकुंभ के दौरान आपको आटे का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी होता है जहाँ फ्री भोजन कराया जाता है। इसमें आपकी भागीदारी होती है तो कभी भी आपके यहाँ अन्न का भंडार खाली नहीं रहता। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आटे के दान से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 2. चावल का दान। महाकुंभ में चावल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि चावल का दान करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इस दान से आपको कार्यों में सफलता मिलती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. तिल का दान। वैसे तो तिल के दान का काफी महत्व है, लेकिन महाकुंभ में यह और भी बढ़ जाता है। इस दान से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही तिल का दान करने से पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे ग्रह दोष भी दूर होता है। साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। 4. वस्त्र का दान। महाकुंभ के दौरान वस्त्रों का दान करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है और शुभ परिणाम भी मिलते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।